बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों की खास सौगात इमली और आलू बुखारे का खस्ता शरबत, ताजगी से भरपूर नुस्खा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं गर्मियों की खास सौगात इमली और आलू बुखारे का मज़ेदार ठंडा और राहत बख्श शरबत। ये शरबत ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि जिस्म को ठंडक भी बख्शता है और गर्मी के असरात को कम करता है। अगर आप भी गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए कोई खास और कुदरती मशरूब तलाश कर रहे हैं तो ये शरबत आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ चंद आसान अज्जा से ये शरबत घर पर कैसे बनाया जा सकता है। इमली और आलू बुखारे का शरबत जिस्म में से थकावट को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में जो गर्मी होती है उसको भी दूर कर देता है। अगर आप इमली और आलू बुखारे का शरबत सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इमली और आलू बुखारे को ले लिया है और एक बर्तन में इमली और आलू बुखारा डालकर 1 घंटे पहले पानी में भिगो दिया है। शरबत बनाने से पहले आपने इन दोनों चीज़ों को पानी में भिगो देना है ताकि इमली और आलू बुखारा अच्छी तरह नरम हो जाए। 1 घंटे के बाद जब ये बिल्कुल नरम हो जाए तो फिर इमली और आलू बुखारे को हाथ या ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह मसल कर इसका रस निकाल लें। ये देखें इस तरीके से जिस तरह मैं इसके ऊपर से ये छिलका वगैरह सारा कुछ उतार रही हूँ। और ये शरबत बनाना बहुत ही आसान है। ये शरबत ना सिर्फ जायकेदार है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। खासतौर पर ये गर्म मौसम में ये कुदरती शरबत जिस्म को ठंडक बख्शता है, पानी की कमी को पूरा करता है और थकान को भी दूर करता है। तो गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब हमने जो रस निकाला है इसको अच्छी तरह छान कर हम कढ़ाई में डाल लेंगे। अगर हम इसको छानेंगे नहीं तो हमारे इमली और आलू बुखारे के शरबत का जो इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है वो छूट जाएगा। तो आपने इसको छानना ज़रूर है क्योंकि इमली के अंदर छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े होते हैं, इसके जायके को ख़राब कर देते हैं। अब हमने इसकी करनी है फाइनल कुकिंग। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर अपनी राय भी दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मज़ीद मज़ेदार और फ़ायदेमंद रेसिपी जो भी मैं शेयर करूं वो आप तक पहुंच सके। मैंने इमली और आलू बुखारे के पल्प को अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी का डालकर इसको अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी और इसको तब तक पकाएं जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, यानी कि ब्राउन इसका कलर आ जाए। मुझे इस इमली और आलू बुखारे के शरबत को चीनी में पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये देखें इसमें अब उबाल आना शुरू हो गया है और इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम चूल्हे का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप इस शरबत को बनाकर हफ्तों इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश बनाते हैं उसका मज़ा ही अलग होता है। अब मैं इसको एक अलग बर्तन में डालकर इसको फ्रिज में रख दूंगी 2 से 3 मिनट तक। यूट्यूब वीडियो बनानी होती है इसीलिए मैं इसमें बर्फ डालकर इसको ठंडा कर लूंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया है, इसमें अब मैं ½ टेबल स्पून काला नमक डाल दूंगी। काला नमक तो इमली और आलू बुखारे के शरबत की शान होता है, तो इसको ज़रूर डालिएगा। अब ये हमारा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। मैं आपको अब सर्व कर दिखाती हूँ। अब मैं गिलास में आइस क्यूब डालकर इस इमली के शरबत को इसमें डालकर सर्व कर दूंगी। आप इस तरह के शरबत को बनाकर महीनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गर्मियों की एक बेहतरीन सौगात है, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और पिएगा। इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और इस शरबत से लुत्फ़ अंदोज़ हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी गर्मियों की ड्रिंक कौन सी फेवरेट है। ओके, अल्लाह हाफिज़।